हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ का सॉल्यूशन और फिर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी पीडीएफ के साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुँह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समृद्ध स्वर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उदाहरण है ई है, ई उ और उ, यह सब समृद्ध स्वर का उदाहरण है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, यह सब तो है ही है, जबकि अनिश्चितवाचक सर्वनाम यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो है ही, जबकि अस्तित्ववाचक सर्वनाम यह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोग बता दूं कि सर्वनाम का जो भेद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कर्म कारक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जिस शब्द से कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 2। एग्जाम्पल के तौर पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है? चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा, कम, ज़्यादा, यह सब विशेषण बताता है। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई अराइव्ड एट वर्क ईयरली इन द मॉर्निंग, इसका हिंदी क्या होगा? आई अराइव्ड एट वर्क ईयरली इन द मॉर्निंग, इसका हिंदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं सुबह काम पर जल्दी पहुंच गया। मैं सुबह काम पर जल्दी पहुंच गया। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? उर्दू का उपसर्ग नहीं है, यह हो जाएगा अवरोध। अवरोध जो है यह पूर्ण शब्द है, इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बदकिस्मत, लाचार और हरदम में बद, ला और हर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? भाववाचक प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय है जो शब्दों के पीछे लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोपी वाला। टोपी वाला यह भाववाचक प्रत्यय नहीं है। तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथड़ा बनी हुई है, किसकी पंक्तियां हैं? क्लास 9 से क्वेश्चन किया गया है। तुम्हारे जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथड़ा बनी हुई है, किसकी पंक्तियां हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर का सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ से यह लिया गया है। कहानी नगर किस प्रकार की कहानी है? कहानी नगर जो है किस प्रकार की कहानी है? तो हो जाएगा व्यंग प्रधान। मगह में किस लोक नृत्य का प्रचलन था? मगह में किस लोक नृत्य का प्रचलन था? ऑप्शन नंबर 3, खिलाड़िन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश से, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर रिलेटिव एडवर्ब हैज बीन यूज्ड। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन। 30 नंबर प्रश्न, इट इज 5 मिनट्स टू 10 o'clock। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the kind of coordinating conjunction in the following sentence. He was all right, only he was fatigued. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एडवर्सेटिव। ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। ट्रांसलेशन दिया गया है, हमारे देश के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ कंट्री लिव इन विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ कंट्री लिव इन विलेज। फिल इन द ब्लैंक करेक्टली। 16वां प्रश्न, Ram will have left before you go to see him. Option number 1. In the following question, a word is followed by 4 choice. Select the choice that is nearly most opposite in meaning to the given word. 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परमानेंट। ट्रांसिएंट का हो जाएगा परमानेंट, ऑप्शन नंबर 2। चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग the 4 option which is nearest in meaning to the given word. प्रेडिक्ट का क्या हो जाएगा? प्रेडिक्ट का ऑप्शन नंबर 2 फॉरेटेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। प्रेडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। कबीर इज वन ऑफ द ग्रेट लुमिनरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुमिनरी? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 समवन accomplished and who inspire others. Option number 3. What is the message of once upon a time? Option number 1 दिया गया है, language can bring revolution to the world. ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं आता है? केंद्रीय सूची में नहीं आता है जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय सूची में मजदूर संगठन नहीं आता है। संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। हालांकि एक अवशिष्ट सूची भी आता है। अनुसूचियों का जो विवरण है अनुसूची 7 में किया गया है। मजदूर संगठन जो है यह समवर्ती सूची में आता है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो कृषि प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, ऑप्शन नंबर 2। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह माउंट आबू में अवस्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था बताइएगा? 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था किन्होंने? यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? यह दी थी किसने? घोष, अपाला, मैत्री या फिर गार्गी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया? बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया? तो यह ठहराया था केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में बंद को गैर कानूनी एवं अवैध करार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तभी हमने बताया वास्तुपाल और तेजपाल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIS किसका लघु रूप है? GIS किसका लघु रूप है बताइएगा? GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3। अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या है? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट राजा थे, ऑप्शन नंबर 3। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में अवस्थित है? यह हो जाएगा शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 3। तिरुपति जो है यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के अंतर्गत आता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, ऑप्शन नंबर 4। सुएज नहर किसे जोड़ती है?
स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। यह मिस्र का एक कृत्रिम जलमार्ग है जो पोर्ट सईद से स्वेज तक विस्तारित है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? जो पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और घूमने के क्रम में एक कैरोलिस बल का उत्पन्न होता है। किसके शासनकाल के दौरान हेन स्वांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? हेन स्वांग चीनी यात्री था। 629 ईस्वी में भारत आया था। 629 से 45 तक भारत रहा था। और यहाँ पे उस समय चालुक्य साम्राज्य कौन था? तो पुलकेशिन, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2। और प्रथम कौन था? तो लुईस माउंटबेटन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रदत्त किस अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा है? दिल एवं आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। निम्नलिखित में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 ट्राम्बे। ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, अन्य सभी स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र हैं। तारापुर, कल्पाक्कम और नरोरा में क्या है? तो परमाणु बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? अंतर पुरुषों एवं महिलाओं में, तो यह हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। गोवा किसके अधीन? पुर्तगाली के अधीन। यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई? यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई? तो यह की गई है इजराइल की, ऑप्शन नंबर 1। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ की मुद्रा न्यू शेकल है। किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता? ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता, यह कहा है आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर 4। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे? ऑप्शन नंबर 4 रूस नहीं था। रूस मित्र राष्ट्रों के साथ था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि थे। जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को ही दिया जाता है। पावपुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है। जल मंदिर का संबंध जो हो जाएगा यह जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 3। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द संबंधित है। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द किससे संबंधित है? यह स्टालिन से, ऑप्शन नंबर 4। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो यह इटली में, ऑप्शन नंबर 3, इटली में। चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है। चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है सुन यात सेन से, सुन यात सेन से। चीन में सांस्कृतिक क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 में हुआ था। और यह चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। लूनी नदी प्रवाहित होती है, लूनी नदी, राजस्थान। लूनी नदी अजमेर के नाम, अजमेर के पहाड़ी से यहाँ पे दिया गया है। लूनी नदी अजमेर के नाम पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलकर जोधपुर संभाग में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। हालांकि ये बीच में ही विलुप्त भी हो जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है। ये अमरकंटक में। मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है पश्चिमी घाट में। एंडीज पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका में। भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? यह हो जाएगा महाभारत, महाभारत। इनकी रचना वेद व्यास। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर, महाराष्ट्र में, 1969 में। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी?
श्रीमती सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? यूपी की। 1947 ईस्वी में। वही संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष और रूस की राजदूत कौन बनी थी? तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और यूपी की यह मुख्यमंत्री बनी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन नंबर 2। चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? चिल्का झील महानदी एवं गोदावरी। ऑप्शन नंबर 4। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया? मंडन मिश्र। ऑप्शन नंबर 4। बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री। इनका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से लेकर के 29 जुलाई 22 मार्च 1968 से लेकर के 29 जून 1968 तक ही था। ऑप्शन नंबर 1। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार में। ऑप्शन नंबर 1। सामान्य ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, कौन रहता था बताइएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना यहाँ पे दिया गया है। खाना जो है अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि थे जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहते थे। वे अकबर के गुरु भी थे। वह अकबर के दरबार के 2 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे जिन्हें नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता है, और वह अकबर के भरोसेमंद संरक्षक और बैरम खान के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 4। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। गयासुद्दीन बलवंत तो जानते ही होंगे, सीधा एवं प्रबोध की नीति अपनाई थी। दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4। इसका जो निर्माण किया गया था 1680-81 में किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और यह ब्रजियान बौद्ध धर्म के गेलुंग संप्रदाय से संबंधित है। उमानंद असम में स्थित एक क्या है? उमानंद यह क्या है? तो एक द्वीप है। उमानंद द्वीप असम में गुवाहाटी शहर से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। इसका नाम उमा शिव की पत्नी देवी पार्वती और अनंत से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रसन्न होता है। इसे मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 ईस्वी में 26 अगस्त 1907 को की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय पर बैठक की? कितने समय पर बैठक की? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3 वर्ष। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए 3 वर्ष तक समय पर बैठक की। लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। इसका निर्माण करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अलामा प्रभु और अक्कम महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत की थी? कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अलामा प्रभु और अक्कम महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत की? वीर शैव आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 वीर शैव आंदोलन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? तो हो जाएगा धारा 354 के सी। धारा 354 के सी। दोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? चेरों को। ऑप्शन नंबर 3। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरों पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया।
वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? कपिल मुनि, शाक्त दर्शन। न्याय दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम और योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद। उत्तर मीमांसा बादराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित ग्राफ क्या दर्शाता है? अब यहाँ से क्वेश्चन है साइंस से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक समान विमंडन को दर्शाता है। इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है पीडीएफ में। एक वस्तु की मात्रा 4 गुनी एवं दूसरी वस्तु की मात्रा 4 गुनी बढ़ा दी जाती है, उनके बीच की दूरी में कितना परिवर्तन करना होगा ताकि गुरुत्वाकर्षण बल समान रहे? 72 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 8 गुना हो जाएगा। किसी द्रव में डूबे किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, यह निर्भर करता है विस्थापित द्रव की मात्रा पर। किसी दूरस्थ वस्तु से आती प्रकाश की समानांतर किरणें एक उत्तल ताल पर अंतरित होती है जिसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनाता है। निम्न से कौन किरण आरेख सही है? बताइएगा कौन सा किरण आरेख सही है। आप लोग क्वेश्चन को पहले पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, किस तत्व के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी यदि परमाणु संख्या 19 एवं परमाणु पिंड संख्या 39 हो? ऑप्शन नंबर 2 दिया गया, देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकारक है। अवकारक कॉपर 2 बिलियन एक जिसका pH मान 1 और मात्रा 100 मिलीमीटर है, उसे एक अन्य बिलियन के साथ जिसका pH 2 है और मात्रा 200 मिलीमीटर मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1। सॉल्यूशन हमने डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। 78 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निष्पादन। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उपसंयोजक अवंत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। 82 नंबर, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो कम सल्फर वाले ईंधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैसें होती है? ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है? यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 1। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गम्बूसिया मछली को। ऑप्शन नंबर 2। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा? विनाइल क्लोराइड। क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है एक पानी में डूब जाता है? एक बार फिर से, क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है एवं पानी में डूब जाता है? तो पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक है। ऑप्शन नंबर 2। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए यकृत में। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? यह होता है यूरेसिल। यूरेसिल। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने की अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है। मैथ आप लोग देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन हमने डाल दिया है जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। 72 से लेकर के 100 तक हमने सॉल्यूशन डाला है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा जिसे लाइक कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।